हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे +2 एजी बायो का चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ेंगे कवकों में पोषण की विधियाँ। तो कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता। कवकों के अंदर बच्चों पर्णहरित नहीं पाया जाता। इस कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है, इसलिए कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और ये भोजन के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, देखो कवकों के अंदर पर्णहरित नहीं पाया जाता। पर्णहरित नहीं पाए जाने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं में नहीं बना पाते और ये कवक भोजन के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए ये परपोषित होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं? परपोषित होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो कवक घुलनशील पदार्थों का अवशोषण कवक जाल की भित्ति एवं झिल्ली तथा कुछ कवकों में चूषकांगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखो कवक घुलनशील पदार्थों का अवशोषण कवक जाल की भित्ति एवं झिल्ली के द्वारा तथा कुछ कवकों के अंदर घुलनशील पदार्थों का अवशोषण चूषकांगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि पोषण प्राप्ति के आधार पर कवकों को 3 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, किसके आधार पर? पोषण प्राप्ति के आधार पर कवकों को 3 वर्गों में बांटा गया। कवकों को कितने वर्गों में बांटा गया भाई? 3 वर्गों में। यहां पर मैं लिख देता हूं कवकों में पोषण। परजीवी, मृतजीवी और सहजीवी। यानी पोषण प्राप्ति के आधार पर कवकों को 3 वर्गों में बांटा गया: परजीवी, मृतजीवी और सहजीवी। ठीक है, परजीवी जीवित जीवों से
भोजन प्राप्त करते हैं। जीवित जीवों से भोजन लेना, ठीक है। यानी परजीवी जो होते हैं ये जीवित जीवों से भोजन लेते हैं, और मृत जीवी मृत पदार्थों से भोजन लेते हैं। मृत पदार्थों से भोजन लेना, मृत पदार्थों से भोजन लेना, ठीक है। मृत जीवी मृत पदार्थों से भोजन लेते हैं, और सहजीवी ये मिलजुल कर जीवन यापन करते हैं। मिलजुल कर जीवन यापन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, परजीवी को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अविकल्पी परजीवी, विकल्पी मृतजीवी, और विकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी, ठीक है। यानी परजीवी को 3 भागों में बांटा गया। अविकल्पी परजीवी, विकल्पी मृतजीवी और विकल्पी परजीवी, ठीक है। उसके बाद सहजीवी। इस सहजीवी के अंदर लाइकेन व माइकोराइजा आते हैं। लाइकेन व माइकोराइजा, माइकोराइजा, लाइकेन व माइकोराइजा आते हैं, ठीक है। यानी कवकों को पोषण प्राप्ति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। परजीवी, मृतजीवी और सहजीवी, ठीक है। परजीवी को फिर 3 भागों में बांटा गया। अविकल्पी परजीवी, विकल्पी मृतजीवी और विकल्पी परजीवी। और सहजीवी के अंदर लाइकेन और माइकोराइजा आते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे परजीवी के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? परजीवी के बारे में। परजीवी, परजीवी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। परजीवी की परिभाषा क्या होती है कि वे कवक जो अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। वे कवक जो अपना भोजन जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं वे परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी, ठीक है। अब ये जो परजीवी है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है अविकल्पी परजीवी, और दूसरा है विकल्पी मृतजीवी, और तीसरा है विकल्पी परजीवी। विकल्पी
परजीवी। ठीक है, यानी परजीवी को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अविकल्पी परजीवी के बारे में। ये अपना संपूर्ण जीवन काल दूसरे जीवित जीवों पर व्यतीत करते हैं। ठीक है, अविकल्पी परजीवी जो होते हैं ये अपना संपूर्ण जीवन काल दूसरे जीवित जीवों पर बिताते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हैं, यहां लिख देता हूं मैं इसके उदाहरण। एल्बुगो, एरिसाइफी, स्क्लेरोस्पोरा और इसके अलावा इसका उदाहरण है पक्सिनिया। ठीक है, तो अविकल्पी परजीवी के उदाहरण क्या है? एल्बुगो, एरिसाइफी, स्क्लेरोस्पोरा और पक्सिनिया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं विकल्पी मृतजीवी। ये कवक वास्तव में परजीवी होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? विकल्पी मृतजीवी। ये कवक वास्तव में क्या होते हैं भाई? परजीवी होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए ये मृत जीवी की भांति भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी विकल्पी मृतजीवी ये वास्तव के अंदर तो परजीवी होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए ये मृत जीवी की भांति भोजन प्राप्त कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि विकल्पी मृतजीवी जो होते हैं ये जीवित परिपोषी के अलावा मृत पदार्थों पर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और इसके उदाहरण हैं अस्टिलागो। इसके उदाहरण क्या है? अस्टिलागो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अस्टिलागो क्या है भाई? अस्टिलागो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं विकल्पी परजीवी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? विकल्पी परजीवी के बारे में। मुख्य रूप से ये मृत जीवी होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये परजीवी की तरह रह सकते हैं। ठीक है, यानी मुख्य रूप से तो ये क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये परजीवी की तरह रह सकते हैं। ठीक है, और विकल्पी परजीवी की जो उदाहरण है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। विकल्पी परजीवी के उदाहरण होंगे
फ्यूजेरियम, पीथियम, पीथियम, ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा, ये क्या है भाई? विकल्पी परजीवी के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? विकल्पी परजीवी के उदाहरण हैं। ठीक है, देखो विकल्पी परजीवी मुख्य रूप से तो क्या होते हैं? मृतजीवी होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये परजीवी की तरह रह सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल है फ्यूजेरियम है, पीथियम है, ऑल्टरनेरिया है, सर्कोस्पोरा है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मृतजीवी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं 2 नंबर पे मृतजीवी। यानी वे कवक जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, वे कवक जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं म्यूकर, इसका उदाहरण क्या है? म्यूकर और एगेरिकस, एगेरिकस। ठीक है, तो आज हमने कवकों की पोषण विधियों के अंदर परजीवी और मृतजीवी के बारे में पढ़ लिया है। अगले लेक्चर के अंदर हम सहजीवी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।